है कि कुछ सियासी हलचल जो है वो सूबे से लेकर देश के स्तर तक छाया हुआ है। गब्बू सिंह, ये नाम इन दिनों देश में सुर्खियों में है और जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी, इनकम टैक्स और कह सकते हैं सीबीआई का जो रुख बिहार की तरफ है, तो उस पर जो जेडीयू के जो नेता हैं, राज्य के कई अफसर जो हैं वो भी निशाने पर हैं गब्बू सिंह के जरिए। रंजन कुमार जी का पहला रिएक्शन बीजेपी नेताओं की तरफ से मुजफ्फरपुर की ओर से पहला रिएक्शन, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के गब्बू सिंह या डब्बू सिंह बहुत सारे हैं जदयू और राजद में, जो इस तरह का लाइजनिंग का काम करते हैं, सरकार के लिए गलत तरीके से धन बटोरने का काम करते हैं। इसका बहुत एक आप देखेंगे तो अभी वर्तमान के दिनों में नगर निकाय चुनाव का स्थगन, ये इसका बहुत बड़ा एक जीता जागता सबूत है। सोचने वाली बात है कि नगर सरकार में नगर निगम चुनाव स्थगित हुआ, क्यों हुआ, जबकि प्रारंभ के दिनों से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर गाइडलाइन था कि आप पिछड़ा आयोग बनाइए और ट्रिपल पी के पालन करते हुए आरक्षण को आप लगा करके चुनाव कराइए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने चुनाव की आनंद फानन में घोषणा कर दी। क्यों घोषणा कर दी? क्योंकि नीतीश सरकार जो अति पिछड़ा और पिछड़ों का घोर विरोधी है, वो कभी नहीं चाहती है कि नगर निकाय का चुनाव हो। और उन्होंने इसलिए फिर अपने ही से, जिस आदमी ने हाईकोर्ट में रिट दायर किया वो तेजस्वी यादव का बहुत ही खास आदमी है, और अपने ही आदमी से फिर कोर्ट में रिट दायर करवाते हैं, और कोर्ट फिर जब डिसीजन आता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में आप बिहार सरकार ने उसका पालन नहीं किया है, उसका पालन करें, तब चुनाव को कराएं, और तब तक के लिए चुनाव को स्थगित किया जाता है। बिहार सरकार जानती थी कि यही फैसला आएगा, लेकिन बिहार सरकार को अपने कुछ चहेते अफसरों के माध्यम से नगर निकाय में और नगर विकास में लूट खसोट करना है। जो बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ आई हुई है, स्मार्ट सिटी से लेकर के नगर विकास के लिए जो पैसा आया हुआ है, उसका लूट करना है। अगर चुनकर जनप्रतिनिधि नगर निकाय में आ जाएंगे तो ये लूट करने में इस सरकार को नहीं बनेगी। इसलिए इस चुनाव को स्थगित किया गया है, और ये इसका एक जीता जागता सबूत है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? 2005 में भाजपा आई थी, तो भाजपा ने आयोग बना करके पिछड़ों के लिए रोस्टर लागू किया था, आरक्षण दिया। इससे पहले जब 2002 में जंगल राज के समय जब चुनाव हुआ था, तो उस समय ये नहीं थी। तो इस प्रकार से सदैव से भाजपा पिछड़े अति पिछड़ों का हितैषी रहा है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो एक गरीब और पिछड़े के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जो देश के प्रधानमंत्री आज देश का सारे ओर से विकास कर रहे हैं और देश का आन बान शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो राज्य के मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात में ये बात तय है कि जो निकाय चुनाव है वो बहुत जल्द होने वाले नहीं है। उसमें एक लंबा फासला हो चुका है, लंबा जो कह सकते हैं वक्त जो है उस चुनाव में अभी लगने वाला है। साफ तौर पर दोषी राज्य सरकार को बता रहे हैं रंजन कुमार जी, और बता भी रहे हैं कि इसके घेरे में, इसके एपिसेंटर में नीतीश सरकार है। मोदी साहब की बात इन्होंने किया है, पीएम साहब की बात किया है, पिछड़ों की बात किया है, लेकिन जदयू के नेता कहते हैं, खुद पीएम पे निशाना साध रहे हैं कि शायद वो पिछड़ी जाति से आते भी नहीं है। देखिए, ललन सिंह, हम लोग भारतीय जनता पार्टी नोटिस नहीं लेती है। कहाँ प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को किसी पर कुछ बात बोलने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो यह आदमी पागल हो गया है, ये रोज आए बाय बोलता रहता है। उसको कभी नीतीश के पेट में दांत नजर आता है, आज उसको उसके दांत में पेट में सेव नजर आ रहा है। तो इस तरह के चरित्र के आदमी के बारे दिए गए बयान पर हम लगता है मेरे 10 ही परिचित हो वहाँ, तो हम 10 वोट भाजपा के लिए गिरवाएंगे। इसी तरह भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार का जिसका भी संबंध वहाँ होगा वो जा करके वोट गिराएगा। और आप देखिएगा, चुनाव के बाद आप मिलिएगा हमसे, और मैं आपको बता रहा हूँ आज कि दोनों सीट हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर फतह होगा, और उसी दिन से नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चूंकि जिस जिला से नुमाइंदगी करते हैं जिलाध्यक्ष है, वहां भी उपचुनाव होने वाले हैं। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र, जहां से जो एलटीसी घोटाले में जो आरजेडी के विधायक रहे उनकी सदस्यता चली गई। कुढ़नी जो विधानसभा है मुजफ्फरपुर जिले में ही आता है, जिलाध्यक्ष है बीजेपी के
प्रत्याशी कैसा होगा, पुराने चेहरे पे दांव लगाया जाएगा और किस तरीके से रणनीति होगी कुर्मी को लेकर। देखिए, कुरन्नी का जो एलटीसी घोटाले में वहाँ के जो विधायक थे उनकी सदस्यता गई है, ये साफ जाहिर करता है कि ये उन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। कोई घोटाले में फंसा हुआ है, कोई दबंगई में फंसा हुआ है, कोई गुंडई में फंसा हुआ है। तो यही चरित्र है राजद के और जदयू के नेताओं की। और रही बात कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता तय नहीं करते हैं। जिलाध्यक्ष आपसे तो पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा, तो ये हम लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते हैं। हम लोग को जो बोलना होगा हम बोलेंगे, लेकिन कुरहनी हम जीतेंगे। बड़ी गलती से एक चूक हो गई थी, हम लोग 450 वोट से चुनाव हार गए थे। वो हार नहीं थी, एक चूक थी। इस बार चूक नहीं होगी, इस बार चुनाव हम लोग फतह करेंगे। मुजफ्फरपुर में भी चूक था क्या? मुजफ्फरपुर में भी चूक नहीं था, उसे वोट गिराना चाहिए था, उस एग्रेशन से वोट नहीं गिराया। ऐसा नहीं मेरे पास, हम यही चुनाव यहाँ का 30,000 40,000 से भी चुनाव जीते हुए हैं। थोड़ा लोगों में एग्रेशन कम हुआ, हमारी पोलिंग कम हुई, जिसके कारण से हम चुनाव हार गए थे। नहीं तो 6,000 से चुनाव नहीं हारते, हम 60,000 से चुनाव जीतते। हमारे जो वोटर थे वो निश्चिंत होकर के बैठ गए थे कि हम जीत रहे हैं, इसलिए हम चुनाव हार गए। आगे आने वाले दिनों पर इस पर ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि हिमाचल में चुनाव भी हैं, अब हम उधर का रुख करेंगे और शायद छठ के बाद ही मुलाकात हो सर से। सर, दीपावली और छठ की शुभकामनाएं जनता के नाम आप दे दीजिए अपनी तरफ से। मैं अपनी ओर से और मुजफ्फरपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी और के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से मुजफ्फरपुर वासियों को और बिहार वासियों को दीपावली की और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और माँ लक्ष्मी से ये कामना करता हूं कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी बिहार पर अपना दया बनाए रखे, यहाँ के लोगों का विकास हो, प्रगति हो और सब लोग का दिवाली खूब अच्छे से मने। और छठ तो हमारा इतना बड़ा पर्व है, बिहार के लिए लोक आस्था का पर्व है। निश्चित तौर पर ये पर्व और विशाल का स्थिति में इस बार और मनाई जाएगी। 2 साल कोरोना काल में इस पर्व पर भी थोड़ा सा इसका असर पड़ा था, और इस बार 2 साल के बाद जब छठ का पर्व आया है तो बहुत धूमधाम से पूरी आस्था के साथ मनाया जाएगा। एक बार समस्त मुजफ्फरपुर वासियों को और जिले वासियों को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे बिहार में तमाम जिलाध्यक्षों की बात की जाए तो सबसे मुखर और लगातार संगठन पर मजबूती से काम करने वाले रंजन कुमार उनमें से एक है। और मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक राजधानी वाले क्षेत्र में जिलाध्यक्ष होकर पार्टी को लगातार सींचना, मजबूत करना बहुत बड़ी बात है। अनंत सिंह बैकफुट पे जाएंगे, हारेंगे और बीजेपी वहां से जीतेगी, बता रहे हैं रंजन कुमार जी। गोपालगंज भी हम जीतेंगे, रंजन कुमार जी बता रहे हैं। और साथ ही जेडीयू नेताओं के बयानबाजी पर इन्होंने कहा कि पीएम का पद एक अलग होता है, संवैधानिक पद है, और इस तरीके से जो बयानबाजी है वो कहीं कहीं नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा करता है। कैमरामैन संजीव के साथ मैं बिन मिश्रा।